नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में और काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आज मैं लेकर आया हूं पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भाई बहन हैं उनका कक्षा 10 का पाठ और पाठ्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो डरने की जरूरत नहीं। यदि आप इच्छुक हैं, अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। आप हमें कमेंट करिए, जो भी वीडियो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और नहीं अच्छा लगता तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को मैं सुधार सकूं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पद, और इस पद को लिखा किसने है? सूरदास जी ने। सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, और कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान श्री कृष्ण की बचपन अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक, यहाँ तक कि मथुरा जाने के बाद वहां पर क्या चीजें हुई, क्या घटनाएं घटी, और माता और राधा रानी और गोपिकाएं कन्हैया को न पाकर कितना दुखी हुई, या यूं कहे मथुरा जाने के बाद उद्धव को भेजने के बाद जब कन्हैया जी महसूस कर रहे थे कि उद्धव वहां जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए थे और वो यहाँ पर आए थे, गोपिकाओं से मिले थे, राधा रानी से मिले थे, तो क्या सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, उन प्रक्रियाओं को मैं नहीं बल्कि सूरदास जी बताएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जितना भी अनुभव है, जितना अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ उतना अच्छा पढ़ाऊंगा। और पूरे वीडियो को आप देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो चैनल को मत लाइक करिएगा और कमेंट भी मत करिएगा और सब्सक्राइब मत करिएगा। लेकिन हाँ, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ठीक है? क्योंकि गलतियां मुझे अगर होंगी और मेरी गलतियों को आप बताओगे तो उसको मैं सुधारूंगा ना, क्योंकि अपनी गलतियां किसी को दिखती नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। तो देखते हैं क्या है, कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने भैया क्या है, आपके सामने लिखा गया पद, और ये पद को किसने कहा है? सूरदास ने। किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर रंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोत ही पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। प्रस्तुत का पंक्तियों में सूरदास जी का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं, यानी जो पैर हैं, वो कमल के समान है। वो कमल के समान जो उनके चरण है, वो कमल के समान नहीं बताए जा रहे हैं। ध्यान से आप समझिएगा कि उनके चरणों को ही कमल मान लिया है। यहाँ पर देखिए बीच में योजक चिन्ह है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे आपका कौन सा अलंकार है बच्चा? और रूपक अलंकार है। क्योंकि जिस किसी काव्य पंक्तियों में योजक चिन्ह के बाद सा शिष्य शब्द आता है तो वो उपमा होता है, परंतु अगर सा शिष्य ना आए केवल योजक चिन्ह आता है तो आपका रूपक अलंकार होता है। तो अब अलंकार पहचाना भी सीखते चलेंगे, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। कहा गया चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है वो कमल के समान नहीं है, बल्कि उनके चरणों को ही कमल मान लिया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। हरि का मतलब क्या होता है? हरि माने होता है विष्णु। क्या होता है भैया? विष्णु। क्योंकि आप पढ़ोगे इसी में धनुष भंग में एक पाठ है, वहां लिखा है विधि हरि हर सुर सर्व। तो विधि माने होता है ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर माने क्या होता है? महेश। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही कि यहाँ हरि वर्ड है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण जो कमल रूपी चरण हैं, उन कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार वंदना करता हूँ। कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिरी रंगे। पंग माने होता है अपंग। अपंग माने क्या होता है? अपंग का तात्पर्य होता है कि जिसके पैर ना हो, जिसके हाथ ना हो, उसे कहते हैं अपंग, जिसे अपाहिज कहते हैं। तो कहते हैं कि जाकी कृपा, यानी आपकी कृपा मात्र पड़ने से, पंग माने अपाहिज आदमी, गिरी माने होता है पर्वत को लंघे में पार कर जाएगा, डांक जाएगा। हे प्रभु, यदि आपकी कृपा मात्र पड़ जाएगी ना, तो कोई भी अपंग या लूला लंगड़ा आदमी पर्वत को भी पार कर जाएगा। और अंधे को सब कुछ दर्शाई,
हे प्रभु यदि आपकी कृपा किसी अंधे आदमी पे हो गई ना, तो अंधे आदमी को सब कुछ दर्शाई में क्या होता है? दिखाई देना। क्या होता है भैया? दिखाई देना। तो अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो दोनों लाइन को रिपीट करेंगे। क्या है बच्चा? कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपकी कृपा मात्र पड़ जाने से कोई अपंग आदमी पर्वत को भी पार कर जाएगा, अंधे आदमी को सब कुछ दिखने लगेगा। और बहिरो सुने, और बहरे आदमी के ऊपर अगर आपकी कृपा होगी तो बहिरो सुने, बहरा आदमी सुनना शुरू कर देगा। गूंग पुण्य बोले, और किसी गूंगे आदमी के ऊपर आपकी कृपा हुई तो गूंगा आदमी पुण्य माने फिर से बोले में बोलना शुरू कर देगा। और रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने भिखारी, और भिखारी के ऊपर अगर आपकी कृपा हो गई प्रभु तो सिर छत्र धराई, सिर पर सोने का छत्र धारण करके चलना शुरू कर देगा। अर्थात आपकी कृपा इतना करुणामयी है। सूरदास जी कहते हैं हे स्वामी आप बहुत ही करुणामयी हैं। करुणामयी में होता है दयालु। क्या होता है भैया? दयालु। हे प्रभु आप बहुत ही करुणामयी हैं, अर्थात आप बहुत ही दयालु हैं। बार बार बंदो तिह पाई, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ, बार बार मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो ये एक पद खत्म हुआ, फिर से मैं रिपीट करूंगा। आपको अगर कभी स्कूल में सुनाना हुआ या कहीं पर सुनाना हुआ या पढ़ना हुआ तो आप कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। प्रस्तुत का पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि रंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे प्रभु यदि आपकी कृपा किसी अपंग आदमी के ऊपर हो जाएगी तो पर्वत को भी पार कर जाएगा। और हे प्रभु यदि किसी अंधे आदमी के ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। और बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। हे प्रभु यदि किसी बहिरे व्यक्ति के ऊपर आपकी कृपा हो गई तो सुनने लगेगा और गूंग पुनि बोले, अगर किसी गूंगे के ऊपर आपकी कृपा हो गई तो फिर से बोलने लगेगा। और अगर किसी भिखारी यानी रंग माने भिखारी के ऊपर आपकी कृपा हुई तो सिर पर सोने का छत्र धारण करके चलने लगेगा। और सूरदास स्वामी करुणामयी, सूरदास जी कहते हैं हे स्वामी आप तो करुणामयी हैं। बार बार वंदो तिह पाई, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूं, बार बार आपकी वंदना करता। तो इसी तरीके से मैं हर एक पद पढ़ाऊंगा। बस रिक्वेस्ट इतना सा है कि मन थोड़ा मेरा आज दुखी है और मन दुखी होने के कारण पूरी ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूं, परंतु इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक वर्ड भी, एक अर्थ भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। मन दुखी बहुत ज्यादा है, वो पर्सनल समस्याएं होती हैं, घर परिवार, फ्यूचर, भविष्य, पर उस पर आपको कोई आंच नहीं आने देंगे। आप अपने कर्तव्य को करिए, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूं। आप वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, जीवन में हम भी आगे बढ़ जाए। कुछ नहीं, चैनल को लाइक करना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर इतना सा हो पाए तो कर दीजिएगा, ना हो पाए तो कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए कहा गया बच्चा कि अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। हाँ अंतर्गत ही भावे। सूरदास से किसी ने पूछा कि बताइए सूरदास जी जो आपके प्रभु जी हैं ना उनकी गति कैसे है, उनका रूप कैसे, वो कैसे दिखते हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं, बताइए ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे भैया सुनो, अवगत गति कछु कहत ना आवे। भगवान की गति के बारे में, उनकी अवगत के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि भगवान कहां पर, किस वेश में, किसकी सहायता करने के लिए, किस पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, कहां पर कब पहुंच जाए, किस दशा में पहुंच जाए, कोई भी कह नहीं सकता, कोई भी कह नहीं सकता है। तो अवगत गत कछु कहत ना आवे, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो ना उनके गति के बारे में जानू, ना तो उनके किसी रूप के बारे में जानू कि कब कहां किस वेश में किसकी सहायता करने के लिए वो आ जाए, मुझे तो नहीं पता भैया। और आगे कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार उनके गति के बारे में मुझको नहीं पता जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। किसी गूंगे व्यक्ति को अगर मीठा फल खिला देंगे
और उससे पूछेंगे कि कैसा है स्वाद इसका, तो अंतर्गत ही भावे, उस फल का स्वाद वो अंदर अंदर भाएगा, वो आपको बता नहीं पाएगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का ध्यान, प्रभु की कृपा महसूस की जा सकती है, किसी को व्यक्त नहीं की जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिलाने के बाद उससे आप पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसके रस का अनुभव वो अंतरात्मा में करेगा। वैसे ही प्रभु के गति के बारे में, अवगत के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही ज्यों गूंगे मीठे फल करो, जिससे गूंगा व्यक्ति कोई मीठे फल को रस खाता है ना, तो उसको अंतर्गत ही भावे, अपनी अंतर आत्मा में ही भाता है, किसी को व्यक्त नहीं कर पाता है। यहाँ पर देखो ज्यों वर्ण आया है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। जहां पर किस काव्य की पंक्तियों में जन जानो जनहु, मन मानव मनोहु इत्यादि प्रकार के शब्द आते हैं, वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप इसको समझ गए। अब आगे बात करते हैं भैया, कहा गया है कि परम स्वाद सब हो सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, परम स्वाद क्या होता है? अच्छे कर्मों का स्वाद, अच्छे कर्मों का जो फल होता है, सबहु सुनिरंतर, वो संपूर्ण व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों का फल निरंतर माने लगातार भोगते हैं। यानी कहते नहीं कि जो इस जन्म में करोगे अगले जन्म में भोगोगे, ऐसा नहीं है भैया। जो इस जन्म में करोगे ना, आप इसी जन्म में भोगोगे, क्योंकि सुख और दुख ये दो तराजू के दो पहलू हैं। यदि आप खुश हो तो आप दुखी होगे, और अगर आप दुखी हो तो आप खुश होगे। यानी आप गरीब हो तो आप अमीर होगे, और अगर आप अमीर हो तो आप गरीब होगे। लेकिन कैसे पता है? जैसे एक मक्खी होती है ना, और अगर मक्खी सब्जी को तौलते समय किसी तराजू पे बैठ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सोनार की दुकान पे अगर सोने को तौला जा रहा हो और उस सोने के तौलने के तराजू पे अगर मक्खी बैठ जाती है ना, तो उस मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अपने आप को ना आप व्यवस्थित करो कि आप किस जगह पे हो। जहां पर आप रहोगे ना, वहां पर आपका आकलन होगा, वहां पे आपकी इच्छाओं को प्रकट किया जाएगा, वहां पर आपकी गणनाओं को किया जाएगा। इसलिए अपने आप को फालतू जगह पर व्यवस्थित ना करिए, अपने आप को एक सटीक जगह पर वहां पर व्यवस्थित करिए, वहां पर आप उपस्थित रहिए जहां पर आपकी कद्र है, जहां पर आपका मोल है। बात समझे नहीं समझे? आइए आगे देखिए, कहा गया है कि अच्छे कर्मों का जो फल होता है, परम स्वाद, अच्छे कर्मों का जो फल होता है, सबहु सुनिरंतर, सभी व्यक्ति को निरंतर मिलते हैं। यानी अपने अच्छे कर्मों का फल निरंतर व्यक्ति पाते हैं। वैसे ही अमित, अमित का मतलब क्या होता है? जिसको कोई रोका नहीं जा सकता, जिसकी कोई सीमा ना हो। और तोष में क्या होता है? संतोष। यानी ऐसी खुशी आपको मिलेगी जिसकी संतोष की कोई खुशी नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई अच्छा कर्म करेंगे तो उसका जो फल है वो निरंतर तो आपको मिलेगा, लेकिन वो अमित तोष उपजाएगा। अर्थात एक ऐसी खुशी को, ऐसा संतोष को उपजाएगा जो देख करके आपके अंदर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे आप कोई टिफिन दिए हैं, खाना दिए हैं, कोई भिखारी बैठा, आप उसको खिला दीजिए, विश्वास मानिए कि जब वो खाना खा लेगा ना, तो जितना आपको खाना खाने के बाद आपका पेट भरता ना, उससे 4 गुना पेट उसके खाने के देखने के तरीके से आपको। यानी आपकी वजह से किसी के जीवन में बाहर आ गई, आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया, तो उसका जो फल है, उसका जो खुशी है, वो उसका कोई मतलब की तोड़ नहीं, उसका कोई बखान नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे ही कहा गया कि परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अच्छे कर्मों का फल हमेशा निरंतर हमको मिलता है, जो हमें खुशियां उपजाता है, खुशियां हमें देता है। कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हमारे जो प्रभु हैं उनके मन वाणी, यानी मन के और वाणी जो है अगम है। अगम का मतलब क्या? जो जन्म नहीं लेता और जो मरता नहीं, अगोचर में जो दिखाई नहीं देता। यानी प्रभु को अगर जपना है, प्रभु को अगर मानना है, प्रभु को ध्यान करना है, तो मन से करो, अपनी वाणी से करो, क्योंकि प्रभु को कोई जान नहीं पाया प्रभु कब जन्म लिया और कब मरे। वो अगोचर है, अर्थात वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। सो जाने जो पावे वही जान पाएगा कि प्रभु कहाँ पे है, कैसे हैं, किस रूप में है। जो प्रभु को जानेगा, जो प्रभु को पाएगा, जो प्रभु को पाएगा ना, वही प्रभु को जानेगा कि वो कैसे दिखते हैं, उनके मन में क्या बात है, किसी के प्रति क्या भावनाएं। आगे देखिए बच्चा, कहा गया है ध्यान से कि और रूप, रूप का मतलब स्वरूप, और रेख माने क्या होता है? आकृति, कैसी उनकी आकृति है, गुण उनकी, उनका जाति, उनका जुगुत, जुगुत माने होता है युक्ति, बिनु। यानी प्रभु कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है,
उनका शरीर का ढांचा कैसा, उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, वो किस जात के हैं, ये सारी युक्ति के बिना निरालंब, यानी निरालंब का मतलब क्या, बिना किसी प्रयास के, कि तथापि हम कहां पर धामे, कहां पर दौड़े, कहां पर ढूंढे कि प्रभु हमारे कहां पर है। यानी अगर प्रभु के बारे में हमें उनके स्वरूप के बारे में, उनके रूपरेख के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके जात के बारे में ये युक्तियां पता होना तब तो, लेकिन युक्ति के बिना वो निरालंब है, उनका कोई आलम नहीं, कहां पर है, किस रूप में है, किस धावे, हम कहां पर घूमे, कहां पर दौड़े, कहां पर दौड़ दौड़ करके उनको ढूंढे। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे, सूरदास कहते सभी विधि विनिमय प्रकार, अगम का मतलब जो जन्म नहीं देता, जो मरता नहीं, उसे अगम कहते हैं। सभी विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे, सभी विचारों को बार बार, सभी प्रकार से आप बार बार विचार करिए, और विचार करने के बाद यही एहसास करिए कि आपको अगर प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप केवल एक काम करिए, आप सूरदास के सुंदर सुंदर पदों को गाइए, आप सूरदास के सुंदर सुंदर पदों को गाइए। ये तो मेरा पढ़ाने का तरीका हो गया। यदि आप किसी को कभी सुनाओगे तो कैसे सुनाओगे, ऐसे सुनाना है बच्चा कि अवगति गति कछु कहत न आवे, कभी भी भगवान के अवगत और गति के बारे में कहा नहीं जा सकता, अर्थात वो कहां पर, किस दशा में, किसकी सहायता के लिए कब प्रयुक्त हो जाए कोई बता नहीं सकता। ठीक वैसे ही ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही पाता है, अर्थात किसी को व्यक्त नहीं कर पाता, किसी को बता नहीं पाता, वैसे ही प्रभु की गति है, वैसे ही प्रभु का आकार है, वो निरालंब है, अर्थात वो किसी को दिखाई नहीं दे सकते हैं। जब कभी भी आपको इसके बारे में विचार करना हो तो आप वैसे ही विचार करना, यदि आप भावों में हो, प्रभु कहाँ होते हैं, भाव में, प्रभु का स्वरूप नहीं है, आपके अंतर आत्मा में प्रभु है। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ए प्रभु। तो भगवान को आंखों को बंद करके महसूस करिए, आपको भगवान अपने हृदय में दिखाई पड़ेंगे। तो आगे कहा गया है कि परम साध समहुस्त निरंतर, अच्छे कर्मों का फल निरंतर आपको मिलेगा, और वह अच्छे कर्मों का फल क्या होगा, अमित तोष उपजावे, खुशियों का संतोष उपजाएगा, खुशियों का संतोष उपजाएगा। मन से और वाणी से प्रभु कैसे हैं, अगम्य हैं और अगोचर हैं, दिखाई नहीं देती, और जो प्रभु को पाएगा वही प्रभु को जानेगा, अर्थात जो प्रभु को पाएगा वही प्रभु को जानेगा, क्योंकि प्रभु क्या है, अगोचर है, किसी को दिखाई देते नहीं है। उनका क्या स्वरूप है, किस आकृति के हैं, उनके अंदर कौन सा गुण है, किस जात के हैं, इन सारी बिना युक्तियों के हम निरालंब ही कहां पर दौड़ दौड़ करके प्रभु को ढूंढे, कहां पर प्रभु को दौड़ दौड़ कर ढूंढे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी विध अगम विचार है, सभी विचार, सभी विधों के बारे में, सभी प्रकारों के बारे में आप विचार करिए, और विचार करने के बाद जब आपको कुछ न मिले ना, तो सूरदास के सुंदर सुंदर पद को गाइए, सूरदास के सुंदर सुंदर पदों को गाइए। तो ये था पद का दूसरा नंबर पद। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर। तो ध्यान से देखिए बच्चा, तीसरे नंबर में क्या कहा गया है। तो तीसरे नंबर में ये रहा आपके सामने। तो बिना देर के देखिए कहा गया है, किलकत कान गोटीरी मने आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, हाँ बिंब पकड़ी बैधावत। यह दशा भगवान श्री कृष्ण के बचपन अवस्था की है, सूरदास जी बता रहे बच्चा। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे तो कैसे थे, कहते हैं किलकत में किलकारी मारना, किलकारी मार का हंसना, छोटे बच्चे जैसे किलकारी मार के हंसते हैं, तो ऐसे कहा गया किलकत, किलकारी मार रहे हैं, कन्हैया जी क्या मार रहे हैं, किलकारी। तो कहा गया है किलकत कान, कान माने कन्हैया जी, कन्हैया जी किलकारी मार रहे हैं, और घोटिरमन में सोता है, घुटनों के बल आवत में आ रहे हैं। कन्हैया जी किलकारी मार के हंस रहे हैं और घुटनों के बल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और कहां पर बढ़ रहे हैं घुटनों के बाद आगे की ओर, मणिमय, मणिमय में होता है मणियों से बना हुआ, कनक माने होता है सोने से बना हुआ, नंद के आंगन, बाबा नंद का आंगन, बाबा के नंद के आंगन में, बाबा नंद के आंगन में कन्हैया जी किलकारी मारते हुए और घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। और कन्हैया जी जब घुटनों के बल और किलकारी मार के जाते हैं तो वह आंगन किसका बना है, मणिमय माने मणियों का बना है, और कनक माने क्या होता है, सोना। तो मणियों और सोनों से बने हुए बाबा नंद के आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए कन्हैया जी आते हैं। और क्या कर रहे हैं, वो
बिंब, बिंब माने होता है प्रतिबिंब। अब पकड़बियों में पकड़ने के लिए, धावत में दौड़ते हैं, अपने खुद की प्रतिबिंब, अपने खुद की छाया, अपने खुद के प्रतिबिंब को दौड़ते हैं, वो पाने का प्रयास करते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानते हो आपकी शैडो, आपकी परछाई आपके साथ चलती है। जब आप रुक जाते हो तो परछाई रुक जाती है, जब आप आगे बढ़ते हो तो परछाई चलती है। तो बचपनावस्था में बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन उनका भी बचपनावस्था था। अच्छा, आप सोच के देखो कि प्रभु अवतार ये थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए थे। क्या भगवान श्री कृष्ण को नहीं पता था कैसे क्या दुख दर्द पीड़ा कष्ट होता है? क्या राम को नहीं पता था? राम जी को पता था। वनवास गए, माता सीता को लेकर, लक्ष्मण को लेकर के 14 वर्ष काटे वन में, वहां पर रहे। तो वो क्या सिखाने का प्रयास करें पता है? वो जिस रूप में इस धरती पे त्रेता युग में आए भगवान श्री राम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए बच्चा, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जब इस धरती पे आया है तो मनुष्य का जीवन जो है वह संघर्षों से भरा है। अगर वो कष्टों को नहीं सहेगा, पीड़ाओं को नहीं सहेगा, दुख को नहीं सहेगा, दर्द को नहीं सहेगा, तो कैसे होगा? उसको दुख दर्द पीड़ा कष्ट मुसीबत को सहना पड़ेगा। और जब कष्ट मुसीबत पीड़ा परेशानियों को वो सहेगा तो सहने के बाद जो शिक्षा मिलेगी, जो उसके बाद वो सीखेगा ना, वो कोई किताब नहीं दे पाएगी। इसलिए दुख दर्द पीड़ा कष्ट संकट को सहना सीखिए। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे दर्द को, कष्ट को, पीड़ा को किसी को व्यक्त ना किया करिए कि मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया ना। आप खुद के अंदर इतनी सक्षमता लाइए ना कि अगर कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए ना, तो आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमताएं। और कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत बहुत दिन के लिए नहीं होता बच्चा ना। अगर कोई दिक्कत होती है ना तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और 6 दिन के बाद वो मैटर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। बात समझे क्या समझे? तो आपको डरना नहीं है, आपको संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अगर हम आपको किताब पढ़ा दें, किताब आप जो पढ़ रहे हो बुक ही तो है, पढ़ लोगे नंबर पा जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन देखो, पढ़ने से बड़ा सबसे बड़ा संस्कार है। अगर आपको उठना बैठना या कहीं आना जाना या पहनना या किसी से बात करना नहीं आ पाया तो आपको पढ़ने तक बेकार है। आप पढ़ने लिखने के साथ साथ ना संस्कार को मन में रखिए, दिमाग में रखिए, क्योंकि जो संस्कार आपके रहेंगे ना, उसी संस्कार के आपके माँ बाप को जाना जाएगा, कहेंगे कि किसकी बिटिया है या किसका बेटा है। हालांकि आप इतने सक्षम हो, ही समझदार हो, इन चीज़ों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज है, इस समाज में बढ़ते नियमों को देखते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करिए कि किस दिशा में अपने आप को ले जा करके जीवन में सफलताओं को और ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चा कहा गया है कि बाबा नंद का जो आंगन था वो मणियों और सोनों से बना हुआ था, और उसमें अपने खुद की बिंब माने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत में दौड़ रहे थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और आगे सूरदास जी कहते हैं, कबहुनी रखे हरि आप छाव को, करी सो पकड़ने चाहत। कबहुनी रख यानी कभी देखते हैं, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपने छाव में परछाई को। कभी भगवान श्री कृष्ण रुक करके अपने खुद की परछाई को देखते हैं। और करी सो पकड़ने चाहत, कर माने हथेली होता है, और कभी वह अपने खुद की प्रतिबिंब को पकड़ने को चाहते हैं, यानी पकड़ना चाहते हैं। तो कभी वह अपनी खुद की परछाई को देखते हैं और कभी वह अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। और आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया बच्चा कि किलकत हसत राज दो दतिया, किलकत हसत राज दो, दो में होता है दो, दतिया में दांत। जब वो किलकारी मारते हैं तो किलकारी मार को हंसते समय उनके जो 2 दांत हैं, उन पुण्य पुण्य तिहिया होगा हाथ, उन दांतों को बार बार, पुण्य पुण्य माने होता है बार बार देखने का मन करता है कि यार एक बार और हंसते ना तो ये 2 दांत और देखिए। तो बचपनावस्था में जैसे बच्चों के जो छोटे छोटे दांत होते हैं वो सुंदर दूध के दांत होते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण के किलकारी मार के हंसते समय जो 2 दतियां थी, जो आगे के दांत थे, उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कहा गया है पुण्य पुण्य तिहिया होगा हाथ, बार बार उस दृश्य को देखने का मन करता है, बार बार उस दृश्य को देखने का मन करता है। तो कहते हैं, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि यानी सोने की जो भूमि थी, उस सोने की भूमि पर कर माने क्या होता है? हथेली, पर पग माने पैर, हाथ और पैर की जो छाया थी ना,
यह उपमा इरादत, यह उपमा बड़ी अच्छी लग रही थी कि सोने और चांदी से, सोने और मणियों से बने हुए बाबा नंद के आंगन में अपनी खुद की परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कभी उसी परछाई को देखते हैं और फिर कभी पकड़ने का प्रयास करते हैं, और जब हंसते हैं तो आगे के दो दांत बड़े अच्छे लगते हैं, उस दांतों को बार बार देखने का मन करता है। कनक भूमि अर्थात सोने की जो भूमि है उस पे कर माने हथेली, पग माने पैरों की जो छाया है, यह उपमा इरादत, यह जो सुंदर उपमा है यह बहुत अच्छी लगती है। और ये जो उपमा है इसके बारे में कभी कहते हैं कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। प्रतिपद, प्रतिपद माने एक एक कदम, जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमन, मणि मन होता है मणि, एक एक मणि उनके एक एक कदमों के नीचे आ रही। भगवान श्री कृष्ण प्रतिपद माने प्रत्येक पद ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं तो उन प्रत्येक पदों के यानी पैरों के नीचे ऐसा प्रतीत हो रहा है, वसुधा माने धरती, उस धरती पर प्रत्येक पैरों के नीचे उनके मणि आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कमल बैठ की सादत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मान लो कमल बैठ गया हो, उस कमल की शोभा के आगे सब फीका पड़ रहा हो, अर्थात चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का जो मणियों और सोने से युक्त आंगन में दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसको देखकर कवि कहते हैं कि कमल बैठ की सादत। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल बैठ करके अपनी सुंदरता को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दे रहा हो, भगवान श्री कृष्ण को सौंप दे रहा हो। और बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा में सोता है बचपनावस्था की सुंदर दशा को, बचपनावस्था की सुंदर दशा के सुख को निरख माने देख कर, निरख माने देख कर, कौन? जसोदा। जसोदा का मतलब क्या? माँ यशोदा, माँ यशोदा, माँ यशोदा जो है वो माँ यशोदा क्या करती हैं? यशोदा मैया जो है वो भाई भगवान श्री कृष्ण के इस बचपनावस्था के सुख को देख करके पुनि पुन नंद, बाबा नंद को बार बार बुलाते हैं, देखो कन्हैया कितना अच्छा लग रहा है, देखो कन्हैया कितना अच्छा लग रहा है। और जब बाबा नंद को बुलाती हैं कन्हैया के दृश्य को दिखाने के लिए, तो आगे सूरदास जी कहते हैं कि अचरा तर तर माने नीचे, अचरा तर लय ढाके सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। आंचल के नीचे ढक करके सूरदास के प्रभु, किसके प्रभु हैं? सूरदास के प्रभु, अर्थात सूरदास के प्रभु कौन? कन्हैया जी। तो आंचल के नीचे ढक करके माँ जसोदा जो है आंचल के नीचे ढक के सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं। कौन? माँ जसोदा सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को आंचल के नीचे ढक करके अपने स्तनपान कराती हैं, एक माँ की तरह अपने पुत्र को दूध पिलाती है। और इसी चीज को अगर आपको मैंने पढ़ा दिया, और अगर मान लीजिए स्कूल में आपको सुनाना हो तो आप कैसे सुनाओगे? ऐसे सुनाना बच्चा कि किलकत कान घुटी रे मन आवत। किलकारी मार के कन्हैया अपने घुटनों के बल आ रहे हैं, और कहां पर? मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। बाबा नंद के आंगन में मणियों और सोनों से बने हुए आंगन में अपनी खुद के ब्रह्म माने प्रतिमे में यानी छाया को पकड़ने के लिए कन्हैया दौड़ रहे हैं। और कबहु निरखे हरि आप छाव को, कभी देखते हैं नहीं रखते हैं, हरि माने भगवान श्री कृष्ण आप में अपनी छाव में परछाई को कभी रुक करके अपनी खुद की परछाई को कन्हैया देखते हैं। और करी सौ पकड़न चाहत, कभी उसको पकड़ना चाहते हैं, कभी उसको पकड़ना चाहते हैं। और आगे कहा गया है कि लिखत हसत राज दो दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकारी मार के जब कन्हैया हंसते हैं तो दो दतिया, दो दांत उनके जो आगे के हैं वो बहुत इरादत में अच्छे लगते हैं। और पुन पुन माने बार बार तिहि अवगाहत, उन्हें देखने का मन करता है, वो बार बार दृश्य देखने का मन करता है जब कन्हैया जी हंसते हैं और उनके दोनों आगे के दांत दिखते हैं। और आगे कहा गया बच्चा, क्या कहा गया? कनक भूमि कर, कनक भूमि पर कर पग छाया। सोने की भूमि पर हाथों और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा बहुत अच्छी लगती है, उपमा बहुत ही अच्छी लगती है। और करी करे प्रतिपदे प्रतिमन वसुधा। धरती पर, वसुधा माने धरती पर, जो धरती सोनों और मणियों से बनी है वो बाबा नंद का आंगन अर्थात वो धरती जो है उसके प्रतिपद, जैसे प्रत्येक पद कन्हैया आगे बढ़ाते हैं
वहां पर प्रतिमन यानी कि प्रत्येक पैरों के नीचे प्रत्येक मणियां बिखर जाती हैं, जैसे वह मणियां भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आने का इंतजार कर रही हो। और आगे कहा गया कमल बैठ की साजत, ऐसा प्रतीत होता है कि कमल भी बैठ करके अपनी सुंदरता को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दे रहा हो कि प्रभु आप अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, जब ये मणि और ये सोने आपके स्वागत करने के लिए तैयार है तो हम तो क्या है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अपनी सुंदरता को हम कुर्बान करने को तैयार है। और आगे कहा गया है कि बाल दशा सुख निरखि जसोदा, बचपनावस्था की इस दृश्य को देखकर, इस सुख को देख करके, निरख माने देख करके माँ जसोदा जी पुनि पुनि माने बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं, बाबा नंद को बुलाती है। और अचरा तर ढाके सूर्य के, आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को माँ जसोदा दूध पिलाती हैं, माँ जसोदा दूध पिलाती हैं। तो आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ड बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा साथ दीजिए। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, उम्मीद बहुत रखे हैं आप सबसे, इसी यूट्यूब इसी सोशल मीडिया से बहुत, यूट्यूब सोशल मीडिया से बहुत उम्मीद रख चुके हैं, क्योंकि एकमात्र सहारा जिंदगी में आगे बढ़ने का और एक आशीर्वाद, एक प्यार आप सब देंगे तभी कुछ हो पाएगा। पढ़ाते हुए जीवन में 9 साल हो गए, अगर आप सब नहीं सपोर्ट करेंगे तो किससे कहने जाएंगे भाई पढ़ा आप सबको रहे हैं, तो आशीर्वाद मांगने किसी और से जाएंगे ना, सपोर्ट आपको करना होगा। तो इसी दृश्य को देखते हुए आपसे फिर से कहना चाहेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं। ये दृश्य कहाँ का है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये दृश्य है भगवान श्री कृष्ण के बचपनावस्था का, कि जब बलदाऊ भैया और सभी गाय को चराने के लिए जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण यानी कन्हैया जी को माँ जसोदा अपने प्यार की वजह से गाय को चराने के लिए नहीं भेजती थी। तो कन्हैया एक दिन जिद करने लगे, कन्हैया जी जिद करने लगे। तो जिद करते समय क्या होता है देखिए, कहा गया है, कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रातः होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। हे माँ, मैं अपनी संपूर्ण गायों को चराने के लिए जाऊंगा, प्रात होते में सुबह होते हुए बल माने बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, और तेरे कहे न रही हूं, मैं तेरे कहने से नहीं रहूंगा, मैं तेरे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। अब माँ जसोदा जिस वजह से डरती हैं, उस डर को दूर करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, ग्वालों के बीच में और ग्वाल बालों के बीच में और गायों के बीच में न कहूं में थोड़ा सा भी नहीं डर नहीं लगता मुझको, उनके बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। हे माँ आप डरो मत, जो ग्वाल बाल हैं और जो गाय है उनके बीच में मुझको थोड़ा सा भी डर लगता नहीं है। और आगे कहती हैं आज न सोवे नंद दुहाई, रनि रहूं गोचागत। हे माँ आज मैं पूरा रात सोऊंगा नहीं, मैं बाबा नंद से जा रहा हूँ दुहाई करने, गुहार लगाने के, बाबा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप ही मुझ पर न्याय करिए, मैं बाबा नंद से दुहाई करने जा रहा हूँ, रह नहीं रहूंगा जागत, मैं पूरी रात जागता रहूंगा, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और कहते हैं और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे हो रही हूँ। हे माता सभी ग्वाल गाय को चराने के लिए जाएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता कि यार मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। सभी अपने गाय को चराने के लिए जाते हैं, मैं अपनी गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि माँ ग्वाल बाल के बीच में और गायों के बीच में मुझको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। तो अब इतना सुनने के बाद माता जसोदा कहती हैं कि अभी जाके बाबा नंद को बता देगा, और भाई बड़ा मन है तो इसको जाने देते हैं। तो माँ जसोदा कहती क्या है, कहती हैं सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। हे सूर्य के श्याम अर्थात हे सूर्य के श्याम ने कन्हैया जी तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ बेटा, काफी रात हो गई, प्रात मने सुबह होते ही जान मैं दई हूं, सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी, सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी। तो इसका पंक्तियों में कहा गया है कि सुबह होते हुए जाने दूंगी, ये वादा किया गया माँ जसोदा से, माँ जसोदा ने वादा को पूरा किया।
सुबह होने के बाद गाय चराने के लिए कन्हैया को भेजती हैं, लेकिन कहते हैं कि माँ बाप भगवान का स्वरूप होता है, यदि कोई कार्य करने के लिए वो रोकते हैं तो आप उसमें हस्तक्षेप ना किया करिए, क्योंकि आपसे वो बड़े हैं, आप उनसे पैदा हुए, वो आपसे पैदा नहीं हुए हैं। उनको उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मालूम है, अनुभव है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उचित कार्य नहीं है। और कन्हैया जी देखिए वही करते हैं। मम्मी रोक रही थी जिस कार्य को, उस कार्य को मानते नहीं है, वो कार्य करने जाते हैं, गाय को चराने जाते हैं, और माँ जसोदा रोक रही थी नहीं जाना है नहीं जाना है। लेकिन जब जाते हैं चराने के लिए तो क्या होता है वो आगे देखिए। तो वो जो होने वाला है आगे ना, वो बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि मम्मी पापा की बात ना मानने के बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मम्मी पापा की बात नहीं माने कन्हैया जी। तो अब देखिए गाय को चराने के बाद आते हैं, कहते हैं मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरो ग्वाल गिरावत मोसो, सिगरो ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मैया हम न चरई हो गाय, मैया हम न चरई हो गाय। ए माँ मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। अब माँ सोची क्या बात है, किस कारण से, व्हाट इज रीजन, क्या कारण हो सकता है। तो कहते हैं सिगरे ग्वाल, सिगरे माने संपूर्ण, ग्वाल बाल, सिगरे ग्वाल गिरावत में हकवाते हैं, मौसों में मुझसे, मेरे पाई पिराए, संपूर्ण जितने भी ग्वाल बाल है अपनी गाय को मुझसे ही हकवाते हैं। भैया हमारा भैया हाँ किया भैया, उनके खेतों में बड़ी बटर, ए भैया भैया। तो ऐसा ऐसा शब्दों का उपयोग करके संपूर्ण जितने ग्वाल बाल हैं वो कन्हैया से अपनी गाय को घिरवाते हैं, यानी हकवाते हैं। और कन्हैया जी कहते हैं मेरे पाँव पिराए, मेरे पाँव में दर्द होने लगता है माँ, मेरे पाँव में दर्द होने लगता है। और अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो माना, जो न प्रत्याही पुछ बल दाऊ, अगर तुमको प्रत्याही का तत्पर क्या, प्रत्यक्ष विश्वास नहीं है, मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों पर आपको विश्वास ना हो माना, तो पुछ बल दाऊ, तुम बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौह दिवाए, अपनी कसम दे करके पूछो कि क्या मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चता है, क्या मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरी बात पे तनिक भी विश्वास ना हो ना मां, तो आप बलदाऊ भैया से पूछो, वो आपको सच्चाई बता देंगे। अब इतना सुनने के बाद या सुनो माई जसोदा ग्वारी ने, इतना सुनने के बाद माँ जसोदा जो थी यानी यशोदा मैया ग्वारी में ग्वाल बालाओं को गारी देत रिझाए, गाली देना शुरू कर देती है। रिझाई में क्या होता है, रिसाई माने होता है गुस्सा होकर, क्या होता है गुस्सा होकर के, गुस्सा होकर के माँ जसोदा जितने भी ग्वाल बाल थे उनको गाली देना शुरू कर देती हैं। और क्या कहती हैं गाली देते सुनो, जैसे गांव में जब झगड़ा होता है ना औरतों के बीच में, तो उसको देखा करो, उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। तो आपस में जो झगड़ा होता है ना तो उसमें काफी भी बात होती है। जैसे एक औरत इधर है, मान लो एक औरत इधर, तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो एक औरत जो जिस पॉइंट से जिस बात से झगड़ा हुआ वो बात से झगड़ा नहीं होगा, उसमें पुरानी बातों को उठा देगी। वो एक कहेगी तब हमारे के यहाँ आ रहे हो, एक कप चीनी लेगी रोटी तक वापस ना करूँ। तो ये जो औरत है ना, ये जो ले गई थी, इसको याद आएगा कि हम एक कप चीनी ले गए थे तो हम कहते ताना मारते हैं, तो ये सोचे कि मुझे ताना मार रही है, तो ये कहेगी अच्छा वो दिन भूलियो जब हमरे के मरचा कटाल लगे रहो। अब ऐसे क्या है, बात बढ़ती चली जाएगी, ऐसे क्या है, बात बढ़ती चली जाएगी। तो कहा गया है, कहती हैं इतना सुनने के बाद माता जसोदा गारी तो दे रही थी, लेकिन गारी देते समय क्या क्या कहती हैं, कहती हैं मैं पठवते अपने लरिका को आवे मन बहराई, मैं भेजती हूँ, पठवत में होता है भेजना, मैं भेजती हूँ अपने लड़का में लड़का और लड़की मन लड़की, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि आवे, जब वो वापस आए तो मन बहराए, उसका मन बहल जाए, उसका मन बहला जाए। यानी मैं उसको भेजती इसलिए हूँ ताकि वो वापस लौटे तो उसका मन क्या हो, बहल जाए। असुर श्याम मेरो वती बालक मारत ताही रिगाय, रिगाय में होता है दौड़ा दौड़ा, रिगाय में क्या होता है दौड़ा दौड़ा कर, दौड़ा दौड़ा कर। तो कहती हैं कि मेरा जो सूर श्याम बालक है, मेरा छोटा सा जो बालक है, इसको तुम लोग रिगाए रिगाए दौड़ा दौड़ा मार डालते हो। तो इतना माता की गुस्सा थी, क्योंकि हर माँ अपने पुत्र या पुत्री को कष्ट में नहीं दे सकती। भले आपको डांटा जा रहा हो, मम्मी कह दे तीन की ऐसा है तुमरे घरे न पैदा हुई हो, तू तब ठीक रहा बिटिया, या तू हो न पैदा होता बेटवा तब ठीक रहा, तो गुस्से में भले कह देती हैं। देखिए देखिए कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आपकी मम्मी आपको डांटती होंगी ना, तो पापा से कह देती होंगी कि ये जीन देखा बेटी खाना ना खाए,
तो पापा आ जाते होंगे खाना लेके, बेटे कहाँ बाटे खाना खाइए। तो जब पापा मार देते हैं, डांट देते होंगे, आप खुद कहते होंगे देख जब बेटी खाना नहीं खाया, भैया खाना नहीं खाया, तो मम्मी खाना लेके जाती होंगी, कहते होंगे पापा हैं तुहार मार दें डांट दें तोहरे अच्छे भी न करे हैं, काहे बेटवा उनके बात का बुरा मान ले बेटवा खा जा। तो माता पिता का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो जीवन में बहुत जरूरी होता है। जैसे एक घर होता है ना, तो घर के चारों तरफ दीवार होती है और ऊपर लेंटर होता है। जैसे जिस कोचिंग में मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ऊपर लेंटर है और चारों तरफ क्या है, दीवार। अगर इसमें मान लो लेंटर न रहे, केवल चारों तरफ दीवार रहे, तब भी ये सुरक्षित नहीं है। और अगर मान लो लेंटर रहे, चारों तरफ दीवार न रहे, तब भी ये सुरक्षित नहीं है। तो आपके जीवन में माँ बाप ऐसे ही होते हैं। माँ और बाप का होना बहुत जरूरी है। अगर माता पिता जीवन में रहेंगे तो आप एक सुरक्षित स्थान पे हो, क्योंकि गुलाब को सब पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुलाब सुरक्षित क्यों है? गुलाब सुरक्षित कांटों की वजह से। अगर कांटे ना रहे गुलाब में तो क्या गुलाब सुरक्षित रहेगा? आप सोचो, रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उन कांटों की वजह से कोई जानवर उस गुलाब पर अटैक नहीं कर पाता, उनको खा नहीं पाता, उनको तोड़ नहीं पाता। तो गुलाब को या कीचड़ को ही देखिए, कीचड़ को पाने का सब प्रयास करते हैं। क्यों? कीचड़ के सुंदर होने का कारण है ना, कमल को पाने का सब प्रयास करते हैं, लेकिन कमल को पाने का प्रयास करने के लिए सबको सुंदरता अट्रैक्ट करती है, लेकिन सुंदर क्यों है कमल पता है? उस कीचड़ की वजह से। अगर वो कीचड़ ना हो तो कमल सुंदर हो ही नहीं सकता, कमल को चाहे जो तोड़ लेगा। तो उस कीचड़ की वजह से कमल की सुंदरता है, उस कांटों की वजह से गुलाब की सुंदरता है। तो भले ही माता पिता या गुरु या बड़े भैया दीदी आपकी बोलती मारती डांटती हैं, वो अच्छे के लिए, अगर वो आपके जीवन में ना रहे ना तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो ये था आज का टॉपिक। अब एक आगे देखेंगे ताकि आधा हो जाए, और आधा पार्ट नंबर 2 में बताएंगे बच्चा। तो ये पार्ट नंबर 1 समाप्त हो जाएगा अगर आप एक छोटा सा देख लेंगे तो देखिए आज का अंतिम पद है, क्या कहा गया है? कहती हैं ये बात कब की है? ये बात गोपिकाओं की है। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी गोपिकाओं के साथ थे तो वहां पर गोपिकाओं को टाइम नहीं देते थे, माँ राधा रानी को टाइम नहीं देते थे। वो अपनी बांसुरी को हमेशा लिए रहते थे, बजाते रहते थे, कभी हाथों में, कभी कमर पे, कभी सर पे। तो इतना ज्यादा बांसुरी से चिढ़ हो गई थी राधा रानी को, गोपिकाओं को, कि पूछे ना, वो मन में ठानते हैं कि क्यों ना बांसुरी को ही चुरा लिया जाए, क्योंकि इस बांसुरी ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। और जब कन्हैया इस बांसुरी के बस में हो गया तो हम पर कौन ध्यान देगा भाई? हमारे रूप श्रृंगार का क्या होगा? हमारे स्नेह और प्यार का क्या होगा? तो इसीलिए माँ राधा रानी गोपिकाओं के साथ मिलकर के एक नया सुचारू रूप से एक बहुत बड़ा प्लान घोषित करती हैं, योजना बनाती हैं। और उस योजना को सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि माँ राधा रानी कह रही हैं कि क्या कह रही हैं कि सखी री में प्यार का वर्ड होता है, क्या रे कहाँ बाटे, ठीक ठाक है रे। तो ये री कौन सा वर्ड है? प्यार का। तो कहती है सखी री, ये सखी मुरली ली जो चोर, ये सखी चलो मुरली को क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। तो सखिया पूछते हैं क्यों राधा, ऐसा क्यों करना चाहती हो? तो गोपिकाओं को राधा रानी बताती हैं कि जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सभिन की तोर, सखी री मुरली लीज चोर, सखी री मुरली लीज चोर। ए सखी चलो मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि जिस मुरली ने गोपाल यानी कन्हैया को कीन्हे में कर लिया है, अपने बस में, जिस बांसुरी ने, जिस मुरली ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, अप्रीत सबन की तोड़, सभी के प्रेम को तोड़कर, सभी के प्रेम के धागे को तोड़ करके कन्हैया को जिसने अपने बस में कर लिया है, ये सखी मिल करके उसकी मुरली को क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि छिन एक घर भीतर निसी बासर, छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू चोर, सखी री मुरली लीज चोर, सखी री मुरली लीज चोर। छिन माने होता है क्षण, एक में एक क्षण भी, चाहे वह घर के अंदर रहे, चाहे घर के बाहर रहे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। निस माने होता है रात, बासर माने दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे वह घर के अंदर हो चाहे घर के भीतर हो। धरत न कमहो छोर, छोर माने अलग करके, वह अपने आप से मुरली को कभी दूर नहीं करता, चाहे वो एक क्षण घर के अंदर रहे, चाहे घर के बाहर रहे, चाहे रात का समय रहे चाहे दिन का समय रहे, वो कन्हैया बांसुरी को एक क्षण भी छोड़कर नहीं रखता। कबहू कर माने हथेली, कर माने क्या होता है? हथेली। कभी वह अपने हथेली हाथों में बांसुरी को लिए रहता है, मुरली को। और अधरन, अधरन में क्या होता है? होंठ। और कभी वह बांसुरी को अपने होंठों पर रखता है। कटी माने होता है कमर।
और कभी कमर में क्या करता है, खोसत में खोस लेता है, और कभी वह अपने हाथों में बांसुरी को ये रहता है मुरली को, कभी वह होठों पे रख लेता है और कभी वह कमर में खोस लेता है, लेकिन बांसुरी को एक क्षण भी अपने आप से अलग करता नहीं है। और इसका आगे का 2 लाइन क्या है बच्चा, यहाँ पर देखो कहा गया, ध्यान से क्या कहा गया है कि ना जाने कुछ मेरे मोहनी, राधा गाते हैं ये सखी, ना जाने पता नहीं कौन सा मेल मोहनी, कहीं ऐसी तो नहीं है कोई जादू टोना कन्हैया के ऊपर इस बांसुरी ने कर दिया हो, मेल मोहनी कोई मोहनी मंत्र मार दिया है हमारे कन्हैया के ऊपर इस बांसुरी ने, ना जाने, मुझको तो नहीं पता चल रहा है, ना जाने कुछ मेल मोहनी, कुछ तो जरूर बा गड़बड़ घोटाला, कुछ न कुछ ऐसा है कि मोहनी मंत्र कन्हैया के ऊपर इस बांसुरी ने मार दिया है, राखे अंग अंग भोर, कन्हैया का अंग अंग इस बांसुरी की, इस मुरली के बस में हो गया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मन सजनी, हे गोपिका, अगर प्रभु के मन को वास्तव में अपने बस में करना है ना, तो एक ही रास्ता है, बधो में बांधो, राग माने प्रेम, एक प्रेम होता है, प्रेम, उस प्रेम की डोरी से कन्हैया जी को अपने मन में अपने हृदय में वास कर सकती हो, यानी बैठा सकती हो। अगर तुम्हारे अंदर राग है यानी प्रेम है, तो उस प्रेम की डोरी से कन्हैया को अपने अंदर बांध लो, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का वीडियो जो कि समाप्त होता है, और इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में पूरे पार्ट को समाप्त करूंगा, लेकिन मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चाहे 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो। यदि आपको हिंदी के ग्रामर की किताब पढ़नी है, या हिंदी के बुक की किताब पढ़नी है, इंग्लिश की ग्रामर की किताब पढ़नी है, इंग्लिश के बुक की किताब पढ़नी है, आप जिस भी क्लास में हैं कमेंट करेंगे, मैं आपको शाम को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।